आशा, ऊर्जा और उत्साह के संग करते हैं एक नव प्रभात का आरंभ। सुप्रभातम। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। निष्ठा अर्थात धैर्य, त्याग और कर्तव्य से मिलकर बना एक अद्भुत गुण जो जीवन के लिए उपयोगी भी है और जीवन को सार्थक बनाता है। समय का सदुपयोग निष्ठा सिखाती है, जीवन को बेहतर, अच्छा और विकासशील बनाती है। समय का सदुपयोग सभी के लिए अनिवार्य है, जिससे जीवन का विकास होता रहे, जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सदाचार और सत्यनिष्ठा जीवन रूपी निर्झरने के ऐसे पवित्र जल हैं जो कितने भी खारे पानी में अर्थात समुद्र के पानी में क्यों न मिल जाएं, इनका स्वाद कभी नहीं बदलता। ठीक उसी प्रकार हमारे विचार हमारे जीवन में निरंतर चलते रहते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यदि विचार अच्छे हैं तो उनसे जीवन की दिशा बेहतर बनती है और साथ ही हमें कर्म करने की शक्ति मिलती है। इसलिए अनिवार्य है कि अच्छे विचारों को अर्थात सुविचारों को सुना जाए, देखा जाए और अपने जीवन में उतारा जाए। अनभ्यासेन विद्यानां संसर्गेण धीमताम् अनिग्रहेण चाक्षाणां जायते व्यसनं नृणाम्। विद्याओं का अभ्यास न करने, बुद्धिमानों की संगति त्यागने और इंद्रियों को वश में न रखने से मनुष्य संकट में पड़ जाता है। By not practicing the disciplines, renouncing the company of the wise, and not keeping the senses under control, humans get into trouble. भारतीय ज्ञान परंपरा में महाभारत के शांति पर्व के राजधर्म शासन उपपर्व में हमें कर्म करने की किस तरह से प्रेरणा मिलती है और किस तरह से उसका महत्व है, अपने स्वभाव के अनुसार जीवन में कार्य करना कितना उपयोगी है, आइए समझ लेते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं। महाभारत के शांति पर्व में 3 उपपर्व हैं। राजधर्मानुशासन नामक प्रथम उपपर्व की संक्षिप्त कथा वस्तु में राजधर्म के परित्याग का निश्चय करने वाले राजा युधिष्ठिर को उनके धर्म अथवा कर्तव्य के महत्व के विषय में बताया जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार राजा युधिष्ठिर को उनके स्वभाव अर्थात क्षत्रिय धर्म के आधार पर दी गई धर्म और कर्तव्य के पालन की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है।
युद्ध में अपने कुटुंबियों के विनाश से विह्वल युधिष्ठिर वानप्रस्थी एवं सन्यासी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का निश्चय करते हुए अनेक तर्क देते हैं और राजधर्म पालन की अपेक्षा वानप्रस्थ जीवन को उत्तम बताते हैं, जिसके पश्चात अर्जुन उन्हें कर्तव्य का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार सारा संसार अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, उसी प्रकार आपको भी अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य को छोड़कर बैठ जाता है, उसे कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म के पालन तथा गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता बताते हुए ऋषि कहते हैं कि वेदों में 3 सनातन मार्ग बताए गए हैं, जिनका पालन सभी गृहस्थियों को करना चाहिए। इसमें प्रथम है देव समूह और पितृ समूह का यजन, अर्थात उनकी सेवा, संगति और सत्कार करना, तथा ब्रह्मवंश अर्थात शास्त्र आदि के स्वाध्याय द्वारा ऋषि मुनियों की तृप्ति। जो इन 3 मार्गों का परित्याग करके किसी और कर्म अथवा मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे वेद विरुद्ध मार्ग का अनुकरण करते हैं। गृहस्थ धर्म तथा कर्म की प्रशंसा करते हुए राजधर्मानुशासन उपपर्व में कहा गया है कि अभिमान कृतम कर्म नैतत् फलवदुच्यते त्याग युक्तम महाराज सर्वमेव महाफलम। कर्म यदि अभिमान पूर्वक किया जाए तो वह सफल नहीं होता, जबकि त्याग पूर्वक किया हुआ सारा कर्म ही महान फलदायक होता है। गृहस्थ आश्रम में ही देवताओं, पितरों तथा अतिथियों के लिए किए जाने वाले आयोजन की प्रशंसा की जाती है। केवल गृहस्थ में ही धर्म, अर्थ और काम ये तीनों सिद्ध होते हैं। तपस्या को श्रेष्ठ बताते हुए ऋषि कहते हैं, तपः श्रेष्ठम प्रजानां ही मूलमेतन्न संशयः कुटुंब विधिनानेन यस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम्। अर्थात तप श्रेष्ठ कर्म है और गृहस्थ धर्म में ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है। किसी के प्रति ईर्ष्या न होना, सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित होना आदि गृहस्थों के लिए पंच यज्ञों का पालन ही सबसे बड़ा तप माना गया है। अतः न केवल व्यक्ति विशेष अपितु सभी को अपने धर्म के अनुसार ही कर्तव्य करना चाहिए। यही तपस्या है, यही सिद्धि का सबसे बड़ा साधन है और यही भारतीय ज्ञान परंपरा और महाभारत में उल्लिखित नैतिक शिक्षा भी है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। जीवन में नैतिक शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि यही वो धरोहर है जो हमारे जीवन को बहुमूल्य बनाती है। कहा जाता है धन और प्रतिष्ठा समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सदाचार, व्यवहार, रिश्ते और निष्ठा एक समान रहते हैं, ठहराव लाते हैं और कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति का सहयोग देते हैं, सहारा बनते हैं। इसलिए जीवन में इन सभी गुणों को शामिल करना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में सदाचार, सत्यनिष्ठा, दयालुता,
सच्चाई और सद्भाव जीवन के ऐसे गुण हैं जो जीवन का श्रृंगार करते हैं, उसे और भी सुंदर बनाते हैं। सुंदरता का सभी के जीवन में विशेष महत्व है। अक्सर लोग सौंदर्य को निखारने के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक्स और मेकअप का प्रयोग करते हैं, लेकिन सौंदर्य प्रसाधनों का चयन और उपयोग यदि अनुचित हो या उसके होते समय सावधानी न रखी जाए तो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए समस्या का कारण बन सकता है। यदि आप कॉस्मेटिक या किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं तो उसका चयन करते हुए और उसका प्रयोग करते हुए क्या सावधानी आपको सुरक्षित रख सकती है और क्या ध्यान रखना है, आइए समझ लेते हैं। आजकल सभी आकर्षक और सुंदर दिखना पसंद करते हैं। सुंदरता को अधिक निखारने के लिए कॉस्मेटिक्स और मेकअप का प्रयोग काफी किया जाता है। मेकअप अधिकतर लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। किशोरों से लेकर वयस्कों तक सभी इनका उपयोग करते हैं। कॉस्मेटिक उत्पाद अपने चेहरे पर प्रयोग किए बिना अधिकतर लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते। सुंदर दिखने के लिए बाजार में कई तरह के कॉस्मेटिक उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदरता को निखारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन आपकी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं? कॉस्मेटिक्स में जो चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं वो इंडस्ट्री इसलिए बनाती है कि वो ज़्यादा देर तक शरीर पे टिके, ज़्यादा चकाचौंध लाएं, रोशनी दें। तो वो चकाचौंध और उसको टिकने के लिए वो जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्ते भी पड़ते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, उनके प्रभाव जो है दुष्प्रभाव होते हैं। वो दुष्प्रभाव इसलिए होते हैं कि जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो केमिकल्स ख़त्म नहीं होते, वो शरीर के ऊपर लगे रहते हैं और शरीर के ऊपर जाने के बाद जो है उसका उनके वेपर्स बन के, उनके भाप बन के वो वातावरण में भी आ जाते हैं। ये केमिकल्स ऐसे नहीं है जिसमें कि इनका शरीर के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल रोल हो, कोई इनका काम नहीं होता है। तो ये बाहर की चीज़ें हैं और सीधी छोटी छोटी चीज़ों से लेके केमिकल से एलर्जी इतनी कॉमन है। और ये जो कॉस्मेटिक्स के असर हैं ये आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति को भी चलते हैं। और जैसे कि आजकल हमने देखा है कि प्रदूषण है और वैसे हमारे लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ती जाती है, तो उनकी तकलीफ़ें भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल में बढ़ती रहती हैं। तो किसी को अगर फेफड़े की तकलीफ़ है, किसी को दिल की तकलीफ़ है, तो जो कॉस्मेटिक्स का निकल के आता है वो भी उसमें ज़्यादा दिक्कत करता है। मेकअप का अधिक प्रयोग करने से या अच्छी क्वालिटी का मेकअप प्रयोग न करने से कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मेकअप में रसायन मिले होते हैं जिनकी वजह से रोम छिद्र बंद हो सकते हैं, मुहासों की समस्या हो सकती है, त्वचा की एलर्जी, आंखों में संक्रमण, त्वचा के रंग में परिवर्तन और त्वचा पर झुर्रियां आना। इस तरह के दुष्प्रभाव कॉस्मेटिक के अधिक प्रयोग से हो सकते हैं। कॉस्मेटिक से होने वाले दुष्प्रभाव केवल त्वचा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। उस केमिकल्स में कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि शरीर पे गहन असर करते हैं, सिर्फ ऊपर का असर नहीं करते हैं। और उसमें वो दिल और दिमाग की बीमारी तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बीमारी वो जो है शरीर में, ख़ास तौर से महिलाएं जैसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करती हैं तो जो बच्चा जनन की प्रक्रिया है उसके ऊपर असर करते हैं। बच्चा जब पेट के अंदर है उस समय अगर आप केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरा 9 महीने तक चलेगा, उसके बारे में भी कुछ लोगों की शंकाएं हैं। और उनकी जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। सौंदर्य प्रसाधनों का अत्यधिक प्रयोग, लंबे समय के लिए मेकअप लगाना और अच्छी क्वालिटी के कॉस्मेटिक का प्रयोग न करना,
ये सब आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लेड, मरकरी, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम जैसे रासायनिक और हानिकारक तत्व होते हैं। ये विषैले रसायन त्वचा पर जलन उत्पन्न कर सकते हैं, चेहरे पर गहरे दाग धब्बे छोड़ सकते हैं और कॉस्मेटिक कई तरह से आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ना करें। व्हेन आई से कॉस्मेटिक्स, जो आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स हैं, सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स हैं, उनके ना करें। और उसके कारण है, सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स के ऊपर कोई ज़्यादा स्टडी नहीं होती है। एनिमल स्टडीज़ भी कुछ कंट्रीज़ ने बैन करी हुई हैं, तो वो सिर्फ ये मान के चलते हैं अगर हमारे पास 10,000 केमिकल्स हैं जो उसमें यूज़ होते हैं, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, उसमें कौन से कैंसर आते हैं उसकी जानकारी नहीं है, और उसको अवॉइड करना ही बेहतर है। अगर आप जो मान्यता प्राप्त कॉस्मेटिक्स हैं उनको लगाएंगे तो नुकसान कम होगा। अगर आप सस्ते लगाएंगे उसमें मालूम नहीं कैसे होंगे, हैवी मेटल्स मिला देते हैं, लेड मिला देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला देते हैं, पीफास कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्प्रेड करने में फ़ायदा करते हैं। तो ये सब ना करें, और अगर आपको लगाना पड़े जब बहुत ज़रूरत हो तब लगाएं, और कम से कम समय के लिए लगाएं, और उसको वॉश कर दें उसके बाद, और फिर आप कुदरती तरीके पे आ जाएं। और ध्यान रखें, जो त्वचा की या शरीर की जो कॉस्मेटिक्स की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। तो ये ना भूलें कि अगर आप बैलेंस डाइट और व्यायाम या एक्सरसाइज बराबर करेंगे तो वो आपको अच्छी सुंदरता देगा कॉस्मेटिक्स से भी। और उसके अलावा जो नुकसानदेह चीज़ें हैं धूम्रपान की और मदिरापान की, उसमें आप इंडल्ज ना करें। कई बार मेकअप प्रोडक्ट का दाम सस्ता होने की वजह से उन्हें खरीद लिया जाता है और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। सस्ते और घटिया क्वालिटी के मेकअप के उत्पाद आपकी त्वचा को खराब कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग, चुनाव और गुणवत्ता को लेकर सावधानी बरतें। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग सुरक्षित तरीके से करें, जिससे आपका स्वास्थ्य और त्वचा ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सादगी से उत्तम श्रृंगार नहीं और विनम्रता से उत्तम कोई व्यवहार नहीं, इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और अगर आप कॉस्मेटिक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखना आवश्यक है। कहा जाता है यदि सुंदरता अंदर से हो, अर्थात यदि आप स्वस्थ हैं तो सुंदर भी दिखेंगे। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेष महत्व है। कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं योग के माध्यम से। नमस्ते, मैं रुचिता शाह, योग साधक। जैसे कि आप जानते हैं, बारिश के मौसम में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैं आज आपको एक प्रभावशाली आसन और प्राणायाम बताऊंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आइए देखते हैं हमारा पहला योगिक टेक्निक धनुरासन। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाइए, अपने दोनों घुटनों को मोड़िए और अपने दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ लीजिए। इनहेल करते हुए अपने नेक, बैक को आर्च कीजिए और अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचिए। अपने बॉडी को धनुर के आकार में ले आइए। इस पोजीशन को हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। अब हम देखेंगे दूसरी योगिक टेक्निक जो है इक्वल ब्रीदिंग प्राणायाम। इसमें हम 3 सेकंड के लिए श्वास लेंगे और 3 सेकंड के लिए श्वास को छोड़ेंगे। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3। इस प्रकार से आपको ये 5 बार करना है। ये दोनों टेक्निक करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। नमस्ते। जिस प्रकार सौंदर्य व्यक्तित्व को और भी निखार देता है, जीवन के गुण और ज्ञान
उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गिरीश द्विवेदी के पास संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। वाक्य यदि हमें बनाना हो, यह तो सच है ना, तो इसके लिए कहेंगे एतत् सत्यम खलु, एतत् सत्यम खलु, वह मैं भी जानता हूं। इसके लिए कहेंगे तद अहम अपि जानामि, तद अहम अपि जानामि, उतना आवश्यक नहीं। तावद आवश्यकम न, तावद आवश्यकम न। वाक्य यदि कहना हो इतनी देर क्यों हुई, तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम एतावान विलंबः, किमर्थम एतावान विलंबः, काफी है। पर्याप्तम अस्ति, पर्याप्तम अस्ति, या फिर यथेष्टम अस्ति, यथेष्टम अस्ति। यदि कहना हो आपका क्या बिगड़ा, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतः का हानिः, भवतः का हानिः, आपका क्या मतलब है। भवतः कः अभिप्रायः, भवतः कः अभिप्रायः, उसका क्या कारण है। तस्य कारणम किम, तस्य कारणम किम, स्वयं करते हो क्या, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्वयं एव करोति किम, स्वयं एव करोति किम, वह मुझे पसंद नहीं है। तत् मह्यम न रोचते, तत् मह्यम न रोचते, वही रटता रहता है। तदेव रटति सः, तद एव रटति सः, बहुत ध्यान रखता है। बहु अवधानम करोति, बहु अवधानम करोति, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अन्यथा बहु कष्टम, अन्यथा बहु कष्टम। पहले क्यों नहीं कहा। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम पूर्वम न उक्तम, किमर्थम पूर्वम न उक्तम, ठीक से नहीं जानता। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बनाना होगा तो कहेंगे स्पष्टम न जानामि, स्पष्टम न जानामि, निश्चित नहीं है। इसके लिए कहेंगे निश्चयः नास्ति, निश्चयः नास्ति, डरो मत, भीतिः मास्तु, भीतिः मास्तु, डरने की बात नहीं है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भयस्य कारणम नास्ति, भयस्य कारणम नास्ति। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। सामने हो कठिन लक्ष्य तो कदम रुकने नहीं चाहिए, विश्वास और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।